हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैट्रियट्स इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से पोएम 2 डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोएम के पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर इस पोएम में एम्फेसिस कर रहे हैं सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज के ऊपर। दैट मीन्स जो स्लम एरियाज में लोग रहते हैं, स्लम एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कि बैकवर्ड होते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ियां जहां पर होती हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें लोअर क्लास के समझा जाता है और उनके साथ इनजस्टिस होता है। उन्हें बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं इक्वली ट्रीट नहीं करते। तो ऑथर इस पोएम में एक अपील भी करते हैं कि हम इन लोगों की हेल्प करें ताकि वो इस लाइफ से, इस स्लम से बाहर निकलें और एक अच्छी लाइफ को देखें। यहाँ के जो बच्चे हैं वो ग्रो करें, अच्छे से माल न्यूट्रिशन से बाहर निकलें और अपने ड्रीम्स को अकॉम्प्लिश करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार यहाँ पर बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है डिस्टेंस को। वो डिस्टेंस क्या है हम देखते हैं। गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स एनर्जेटिक वेव्स होती हैं जो कि काफी एनर्जी के साथ ब्लो करती हैं, और इन बच्चों के जो फेसेस हैं वो ऑथर जो है इस गस्टी वेव्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि इन बच्चों के फेसेस बिल्कुल भी उन वेव्स की तरह नहीं हैं। इन बच्चों के फेसेस काफी वीक हैं, काफी पेल हैं और वो एक अच्छी लाइफ से बहुत ही ज्यादा दूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है यहां से बाहर निकलने के या अपने फ्यूचर में ग्रो करने के। Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Weeds होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जिन्हें हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, और जब हम देखते हैं उन्हें उखाड़ते हैं तो उनके जो रूट्स हैं वो बिल्कुल ही अनवांटेड टाइप लगते हैं। उसी तरह से इन बच्चों की जो लाइफ है वो भी उन वीड्स की तरह ही है जो कि अपने आप इन स्लम एरियाज में ग्रो करते हैं। उनका प्रॉपर जो उनकी केयर है वो यहाँ पर नहीं की जाती और ना ही उनके पास अच्छे से सोर्सेज होते हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। पैलर होते हैं पेल और वीक फेसेस। उनके जो बाल हैं वो इतने ज्यादा बिखरे हुए हैं, अनकॉम्ड हैं, उन्हें कॉम नहीं किया गया अच्छे से और वो उनके फेसेस के आगे आ रहे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। यहाँ पर एक लड़की को ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं जो उस क्लासरूम में बैठी है। उसने अपना सर नीचे झुकाया हुआ है और ऑथर ये कह रहे हैं कि उसका सर नीचे इसलिए झुका है क्योंकि उसके ऊपर पॉवर्टी का, गरीबी का बर्डन है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। अब एक और लड़के की बात यहाँ पर की जा रही है। पेपर सीमिंग बॉय, उसे एक पेपर के साथ कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि वो इतना ज्यादा पतला है, इतना वीक है, वो एक पेपर की तरह लग रहा है। और उसकी आइज को रैट आइज कहा गया है। जैसे एक रैट होता है, वो खाने की उसके अंदर भूख होती है तो वो ट्रैप हो जाता है उस चीज में। उसी तरह से ये जो बॉय है वो भी, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे उसको हंगर है उसके अंदर किसी चीज को अकॉम्प्लिश करने की, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की। फाइन। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब यहाँ पर एक और लड़के की जो ऑथर है वो बात कर रहे हैं जो कि एक अनलकी हायर बताया जा रहा है। मतलब उसने एक प्रॉब्लम जो है, एक डिजीज जो है इनहेरिट कर ली है अपने फादर से। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नेराल्ड डिजीज। ग्नेराल्ड डिजीज वो डिजीज होती है जो कि जिसमें कि बोन्स जो है अच्छे से प्रॉपरली नहीं होती किसी की बॉडी में, बेढंगी सी बॉडी हम कह सकते हैं। तो उसे अपने फादर से इनहेरिटेंस में कुछ और तो नहीं मिला, लेकिन ये एक डिजीज मिल गई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है एक अच्छी शेप में नहीं है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो अपनी क्लास में अपने डेस्क पर बैठकर अपने लेसन को रीसाइट कर रहा है। दैट मीन्स रिपीट कर रहा है। एट द बैक ऑफ डिम क्लास। अब ऑथर कह रहे हैं कि इस क्लास के एंड पर एक डार्क से एरिया में एक बच्चा बैठा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अननोटेड मतलब जिसे ऑथर ने पहले नहीं देखा, स्वीट एंड यंग है वो। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। उसकी आंखें एक अपने ही सपनों में खोई हुई हैं, अपने ही ख्यालों में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम। स्क्विरल गिलहरी को कहते हैं। वो विंडो से बाहर देख रहा है। ट्री के ऊपर जो गिलहरियां हैं वो कुछ मूवमेंट्स कर रही हैं, अपनी गेम्स प्ले कर रही हैं, और उस बच्चे का जो ध्यान है उस क्लास में नहीं है बल्कि उस स्क्विरल की गेम के ऊपर है।
इन द ट्री रूम अदर देन दिस। ट्री रूम मतलब ट्री के ऊपर वो गिलहरियां हैं, अदर देन दिस उसका उस क्लास में ध्यान नहीं है, वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब यहाँ पर ऑथर उस क्लासरूम के जो वॉल्स हैं उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनका जो कलर है वो क्रीम है, लेकिन वो एक सौर क्रीम की तरह लग रहा है। दैट मीन्स वो इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि उससे दोबारा उन वॉल्स को पेंट नहीं किया गया है, उस क्लासरूम को दोबारा से रेनोवेट नहीं किया गया, और उसकी वॉल्स पर डोनेशंस हैं जो कि बाकी लोगों ने उस स्कूल के लिए या उस क्लासरूम के लिए डोनेट की हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities। उस वॉल पर एक शेक्सपियर की पिक्चर है और शेक्सपियर का जो हेड है वो एक आधे सूरज की तरह लग रहा है, जो कि डॉन के टाइम पर होता है। डॉन का टाइम होता है जब सन राइज करता है। सन राइज करने के टाइम पर अगर हम देखें उस सीन को तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरे शहर की बिल्डिंग्स के पीछे से वो सन है जो बाहर आ रहा है। वही लाइंस यहाँ पर ऑथर ने लिखी हैं, क्लाउडलेस एट डॉन, मतलब उस टाइम पर जो है बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं है स्काई में। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। डोम एक हाफ सन की बात हो रही है, जब सन बाहर आ रहा है तो उसका एक हाफ जो है अपीयरेंस दिख रही है। वैसे ही शेक्सपियर का हेड है जो कि एक अच्छी लाइफ दिखा रहा है उन बच्चों को। बेल्ड फ्लारी टायोलीज वैली। अब टायोलीज वैली जो है काफी फेमस वैली है जहां पर बहुत ही अच्छे फ्लावर्स होते हैं, उसकी भी पिक्चर उस वॉल पर है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। एक वहां पर वर्ल्ड का मैप है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब उस मैप के थ्रू जो लोग हैं वो पूरी दुनिया को एक ही जगह पर बैठे हुए देख सकते हैं कि किस जो भी जगह है वो वर्ल्ड के किस एरिया में लोकेटेड है। And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog। अब यहाँ पर पोएट जो है वो ये कह रहे हैं कि लेकिन इन बच्चों के लिए वो जो मैप है या वो शेक्सपियर की पिक्चर है, टायरोलीज वैली की पिक्चर है, ये सभी उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, क्योंकि उन बच्चों के लिए ये चीजें बिल्कुल मायने ही नहीं रखती। वो कभी भी इन चीजों को देख ही नहीं पाते। उनका जो वर्ल्ड है वो सिर्फ उतना ही है जो वो इस विंडो से बाहर देख सकते हैं। और ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका वर्ल्ड, उनका जो फ्यूचर है वो पेंटेड विद फॉग। फॉग होती है धुंध। धुंध के टाइम पर जो लाइट है वो प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पाती और सब कुछ हमें फॉगी मिस्टी टाइप दिखता है। उसी तरह से उनका फ्यूचर भी जो है धुंधला है, जिसका कोई भी स्कोप नहीं है। उनका फ्यूचर शायद अनप्लैन्ड है या कभी शायद वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं वो पूरे ही ना हो सके। तो ये जो सारी डोनेशंस हैं इनका वहां पर स्कूल में कोई भी मतलब नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई। एक स्ट्रीट की बात हो रही है जो कि इतनी ज्यादा नैरो है, ऐसा लग रहा है कि वो लेड स्काई से कवर है, बंद हुई है। लेड स्काई यहाँ पर उस स्काई को कहा गया है जो कि काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। आपने देखा होगा जब भी आसमान में पोल्यूशन होता है तो जो स्काई का कलर है वो डार्क ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह से उस स्ट्रीट का भी जो स्काई का कलर है वो लेड कलर का है, फाइन, डार्क ग्रे कलर का है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। अब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं फार फार, फिर से उन्होंने ये जो वर्ड है 2 बार यूज किया है इसके लिए ताकि वो उस डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर सके जो कि इन बच्चों के बीच में है और बाहर के वर्ल्ड के बीच में है। वो कह रहे हैं कि ये सभी बच्चों की जो लाइफ है वो उन रिवर्स से, मतलब नदियों से, केप वो जगह होती है जो कि एक समुन्द्र में एक बड़ा सा लैंड का पीस बाहर निकला होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक छोटा सा वो आइलैंड टाइप लगता है देखने में, लेकिन एक्चुअली में वो लैंड का या रॉक का पीस होता है जो ऊपर की तरफ निकला होता है, तो उसे केप कहा जाता है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स, खुशी के वर्ड्स जो उन्हें हैप्पीनेस दे या उन्हें मोटिवेशन दे, वो बच्चे इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। अब ऑथर कह रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जो शेक्सपियर है वो विकेड है। शेक्सपियर एक बहुत ही बड़े राइटर हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में जिनका बहुत ज्यादा फेमस नाम है, वो एक फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। और इन बच्चों के लिए जिनको इस के बारे में कुछ भी नहीं पता, शेक्सपियर उनके लिए विकेड हैं, बुरे हैं, क्योंकि वो
उस शेक्सपियर की जो पिक्चर है उसे देखकर ड्रीम्स देखेंगे जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, वर्ल्ड का जो मैप है वो भी उनके लिए कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वो अपने इस वर्ल्ड से, इस स्लम के वर्ल्ड से कभी बाहर नहीं निकल सकते। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, यहाँ पर उन्हें उस मैप पर या वो जो चीजें वहां पर लोगों ने डोनेट की है वहां उनसे उन्हें शिप्स दिख रहे हैं, सन दिख रहा है जो कि अच्छी लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। जो शेक्सपियर है वो रोमांस और लव के बारे में जो है हमेशा लिखते हैं, पोइट्रीज हैं उनकी, लिटरेचर में उनका बहुत ही ज्यादा वर्क है। तो ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनकी जो लाइफ्स हैं वो इस तरह से हैं जैसे क्रैम्प्ड होल्स होते हैं, जैसे गड्ढे होते हैं, उनकी लाइफ्स उन गड्ढों में ही जो है रह जाती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग यहाँ पर धुंध को कहा गया है, और एंडलेस नाइट वो डार्कनेस है जो उनकी लाइफ में इस तरह से फैली हुई है जिसका कभी कोई एंड नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप, ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं वो कूड़े के ढेरों पर ही पले हैं, वहीं पर बड़े होते हैं। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीक्ड थ्रू बाय बोन्स, यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि इन बच्चों के स्किन जो है उसमें से बोन्स दिख रही हैं। पीप्ड बोन्स मीन्स जैसे कोई माल न्यूट्रिशन बच्चा होता है, अगर आपने उसे देखा हो तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बोन्स उसके स्किन से बाहर आ जाएंगी। तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक पतली सी स्किन जो है बोन्स के ऊपर पहनी हुई है, जिनमें से बोन्स कंप्लीटली विजिबल हैं, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और उन्होंने जो स्टील स्पेक्टिकल्स पहनी हुई है वो स्टील की हैं जो कि काफी भारी हैं, विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन्स। उनका जो ग्लास है वो इस तरह से लग रहा है जैसे हम किसी ग्लास की बॉटल को किसी स्टोन के ऊपर अगर जोर से पटकते हैं तो क्या होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और उनकी जो स्पेक्स के अंदर ग्लास है वो ऐसा लग रहा है कि उन टुकड़ों को जोड़कर ही उस ग्लास को बनाया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जितना भी टाइम है, जितनी भी स्पेस है, मतलब उनकी पूरी जो लाइफ है वो उसी स्लम में ही वो स्पेंड करते हैं। So blot their maps with slums as big as doom, उनके जो वो मैप्स हैं, मतलब उनका जो वर्ल्ड का मैप है वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे डूम होता है वो टाइम जब सन जो है छिप जाता है। फाइन, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अब ऑथर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उस वर्ल्ड का जो मैप है जो उनकी क्लासरूम में है, वहां पर ये जो स्लम एरियाज हैं उन्हें भी बड़ा बड़ा करके शो करना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि इन लोगों की जो लाइफ है जो स्लम एरियाज में रहते हैं वो किस तरह से, कितना बैकवर्ड ये एरिया है, वो अच्छी फैसिलिटीज से कितना दूर हैं। दिस इज द रीजन ऑथर वांट्स कि उस वर्ल्ड मैप पर ये स्लम एरियाज भी अच्छे से दिखाए जाएं, काफी बड़े करके दिखाए जाएं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब ऑथर कह रहे हैं कि जब तक कोई भी गवर्नर, कोई दैट मीन्स कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई इंस्पेक्टर या विजिटर, वो लोग जो यहाँ पर आए और इन लोगों के हालातों को देखें, उनका जायजा लें, जब तक ऐसे लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, इनकी हेल्प नहीं करेंगे, तब तक इनकी जो लाइफ है, इनका जो वर्ल्ड है वो सिर्फ उस विंडो पर ही है जिससे वो बाहर देख सकते हैं। और ये जो विंडोज हैं दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, ये उनकी लाइफ पर इस तरह से बंद हो जाती हैं जैसे कैटाकॉम्स होते हैं। कैटाकॉम्स ग्रेव्स होती हैं जिन्हें के डीप अर्थ के अंदर बनाया जाता है, जहां पर लाशों को दफनाते हैं। फाइन, जैसे हम कहें कि मिट्टी में गड्ढे खोदे जाते हैं और उसके बाद उन गड्ढों में छोटी छोटी ग्रेव्स बनाई जाती हैं, कब्रें बनाई जाती हैं, जहां पर लाशों को दफना सके, एक साथ काफी ज्यादा लाशों को। तो ये जो विंडोज हैं ये भी उसी तरह से उनके लिए है जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। उनका जो वर्ल्ड है वो इन विंडोज के ऊपर ही बेस्ड है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन,
ऑथर अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए उनके इस सभी चीजों से बाहर निकलने के लिए, जब तक कि वो टाउन्स तक ना पहुंच जाएं, एक अच्छी लाइफ उन्हें ना मिल जाए, वो फैसिलिटीज उन्हें ना मिल जाएं जो कि बाकी लोगों को मिलती हैं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स। और अर्थ कह रहे हैं कि हमें उन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए और उनका जो वर्ल्ड है वो इतना अच्छा बना देना चाहिए ताकि वो खुले आसमान के नीचे गोल्ड सैंड्स, यहाँ पर रेत है, खुले आसमान के नीचे रेत पर आराम से भाग सके, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स का मतलब है कि वो अच्छी अच्छी बुक्स को जो है रीड कर सके। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री। व्हाइट यहाँ पर कहा गया है बुक्स को, एंड द ग्रीन लीव्स मतलब नेचर को वो देख सके। ओपन हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun। ओपन हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun का मतलब है कि हिस्ट्री में वो लोग जो कि कुछ अच्छा करके अपनी लाइफ्स को दूसरों के लिए डेडिकेट जब करते हैं तभी उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है और उन्हें सन से कंपेयर किया गया है, ताकि ये जो बच्चे हैं ये सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर सके, इन बुक्स को रीड कर सके, वो देख सके कि हमारी हिस्ट्री क्या है। फाइन। तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें ऑथर उन बच्चों के लिए कह रहे हैं कि हम उनकी हेल्प करें ताकि ये सब चीजें जो हम कर पा रहे हैं वो इन सभी के लिए भी पॉसिबल हो। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो ऑफ क्लास 12th। अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मेरी ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पैट्रेटर्स इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।